गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, ये जो चैनलिंग है ना, ये कल रात से मुझे डाउनलोड हो रहा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे फेमिनिन्स है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि आप इनर यूनियन में है, बट फिर भी आप अभी एक सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, इसी फेज़ में आपकी डिवाइन मास्कुलिन की और एक कार्मिक सिचुएशन रिलीज होगा सरफेस में। ठीक है, इसलिए ही आप दोनों को अभी सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ रहा है। डिवाइन आप दोनों को अभी सेपरेशन में डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आगे न्यू मून आने वाली है और उसके बाद 6-6 पोर्टल। तो इसी टाइमिंग में क्या होगा कि क्योंकि मास्कुलिन की जो आउकरिंग प्रोसेस चल रहा था ना, मतलब वो जिस भी फेज़ में थे, कुछ ऐसे मास्कुलिन थे जो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे, तो वो उनकी एक जो फेज़ है ना, वो जिस भी फेज़ में थे वो फेज़ उनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो दूसरी फेज़ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो उनके साथ अब क्या होगा कि उनकी जो आउकरिंग प्रोसेस है ना, जो इतनी स्पीड में चल रहा था, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस को फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका वो जो है ना, जो आउकरिंग प्रोसेस, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि 6-6 पोर्टल के टाइम फेमिनिन्स की आउकरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनकी आउकरिंग प्रोसेस को अभी के लिए थोड़ा सा रोक दिया जाएगा, मतलब पूरी तरह नहीं रोका जाएगा, उनको थोड़ा सा उनकी स्पीड को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मास्कुलिन भी आउकनिंग की प्रोसेस में गो थ्रू करेंगे और फेमिनिन जो है ना, आप भी आउकनिंग की प्रोसेस में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों आप देखोगे कि आपकी अंदर की दोनों जो एनर्जी है ना, मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, वो दोनों आउकन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, आपको अंदर से दो तरह की एनर्जी ज़रूर फील हो रहा होगा। ठीक है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे, तो उसके बाद सडनली आप देखोगे कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके आपकी जो लॉजिक है ना, उसको भी आप यूज़ करना सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब दोनों एनर्जी आउकन हो रही होती है ना, तो आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा सडनली आप इमोशनल हो जाते हो, और उसके बाद सडनली आपका जो इमोशन है ना, वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, आपको कंट्रोल करना आता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इसको कैसे बैलेंस करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भी पहले से ही आउकनिंग की प्रोसेस में गो थ्रू कर चुके हो, तो आपको अच्छे से पता है कि आपके अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, मतलब कुछ ऐसे फेमिनिन्स है ना जो आउकनिंग मतलब सॉरी जो रियूनियन की टाइमलाइन में पूरी तरह पहुंच चुके थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि अभी अभी आपकी मतलब रिसेंटली आप लोगों का रियूनियन होने वाली है, बट फिर से आप देख रहे हैं कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा है। आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। तो ये जो भी हो रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका और एक जो कर्मा साइकिल है ना, कुछ ऐसे कार्मिक उनकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक ही कार्मिक उनकी लाइफ में आ रहे हैं, जो उनको कुछ लेसन सिखा के जाएगी। ठीक है, और ये जो लेसन होगा ना, ये आप लोगों की रियूनियन के लिए ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो है ना, वो तो आपसे अलग है। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है, तो वो अभी आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा कार्मिक पर्सन आएगा। देखिए, कार्मिक मतलब आप बस ऐसा मत सोचिए कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाएगी जो आपको अलग कर देगा, ऐसा नहीं है। वो जो कार्मिक आएगी ना, वो सिर्फ आपकी रियूनियन के लिए ही आएगी। ठीक है, उनसे आपके पर्सन को कुछ ऐसे लेसन मिलेगा जिसके थ्रू उनको रियलाइजेशन ज़रूर होगा। ठीक है, वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि आप और उनका जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन के बीच कोई और पर्सन एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बस कुछ ऐसे लेसन को लर्न कराने के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वाली सिचुएशन अभी कुछ लोगों के बीच होने वाली है। तो ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच आ रहे हैं ना, आप इस सेपरेशन को बस एक्सेप्ट करिए कि अच्छा ओके, ये जो सेपरेशन है ना, ये आपका फाइनल सेपरेशन है। इस सेपरेशन में आपकी जो पर्सन है, उनकी कार्मिक रिलीजन होने वाली है। तो कार्मिक सिचुएशन जब आता है, उसी टाइम आपको उनसे पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। ठीक है, बट आप उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी से आप बिल्कुल भी डिटैच फील नहीं करोगे। ठीक है, डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनकी एनर्जी को आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि आप दोनों जो है ना, आप परमानेंट यूनियन की स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बस उनका कार्मिक रिलीज होने वाली है। ठीक है, इसलिए ही
आपको जब भी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी फील होगी ना, आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आएगी, आप उनको क्रेव करने लगोगे, तो उसी टाइम कैसे ना कैसे करके डिवाइन उनकी एनर्जी को आपके सामने ज़रूर लाएगा। ठीक है, किसी ना किसी के थ्रू, या तो उनका कोई फ्रेंड आपके सामने आ सकती है जिसके थ्रू मतलब वो जो फ्रेंड है ना वो उनके बारे में बात कर रहा हो, या फिर ऐसा कोई उनकी फैमिली मेम्बर्स आप सडनली देखते हो, उनको देख के आपको उनकी याद आता है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई आप देखेंगे जो सिंक्रोनिसिटी होता है ना, मतलब डिवाइन कैसे ना कैसे करके, डिवाइन का प्लान सबसे अलग है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से उनकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी। ठीक है, आप बस डिवाइन में सरेंडर में रहिए, क्योंकि सेपरेशन में आप जब होते हो ना, आप अगर सरेंडर में नहीं रहोगे, जो कुछ भी हो रही है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि आप तो रियूनियन की स्टेज पर पहुंच चुके थे, बट ये सेपरेशन फिर से क्यों हुआ। आप अगर डिवाइन पे गुस्सा करोगे, या फिर आप बार बार उस पर्सन को मैसेज कर दोगे, क्योंकि आप सेपरेशन को नहीं चाहते हो। तो ऐसा आप ना करें, जो हो रही है आप उसे एक्सेप्ट करिए, डिवाइन पे सरेंडर में रहिए। डिवाइन कैसे ना कैसे करके उस पर्सन को ये जो कार्मिक सिचुएशन उनकी लाइफ में अभी आ रही है ना, वो कार्मिक सिचुएशन जल्दी से एंड हो जाएगी। ठीक है, आपको बस सरेंडर में रहना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन को अच्छे से पता है कि कैसे जो ट्विंस है ना, उनकी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए गाइस, आप दोनों के बीच ये जो कार्मिक सिचुएशन अभी आई है ना, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगी, आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, देखिए गाइस, सपोज आप कोई न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आने वाली है आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो आप जब उस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो आप उसमें अपना जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना उसको नहीं डालते हो। ठीक है, पूरी तरह, मतलब आपके पास अगर कोई एक चीज़ है ना जो ओरिजिनल है, आप उसी को डाल नहीं देते हो। ठीक है, उसका और एक कॉपी भी आपको बनाना पड़ता है, या फिर उसके जैसा रिलेटेड, उसके जैसा, मतलब सपोज कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसके जैसा मिलता जुलता एक प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें भी वही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक कार्बन कॉपी, मतलब सेम टू सेम चीज़ें जो होता है उसी को ही आप डालते हो उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो आप जो है ना, क्योंकि आप उनका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आपके जैसा, आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी के साथ मिलता जुलता और एक पर्सन उनकी लाइफ में आएगा जिसको उस एक्सपेरिमेंट में डाला जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी ये जो कार्मिक सिचुएशन है ना, आपकी जैसी एनर्जी है ना, वैसी वाली एनर्जी कोई पर्सन उनकी लाइफ में आएगी और उसको एक्सपेरिमेंट में डाल के डिवाइन देखेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या आने वाली है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद ही जाके आपको उस, देखिए डिवाइन अब आप दोनों का एक टेस्ट भी ले रहा है। ठीक है, तो टेस्ट में आप लोगों को भी गो थ्रू करना पड़ता है। तो आप जो है ना, आपकी जो एनर्जी है, आप दोनों को साइड करके आपके जैसा, मतलब आपकी एनर्जी से मिलता जुलता कोई पर्सन को उस एक्सपेरिमेंट में डाला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना समझे कि ये जो सेपरेशन है ना, ये बस ऐसा विषय हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन आप लोगों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप दोनों का ये जो जर्नी है ना, इसके बारे में आपको तो सब कुछ पता नहीं चलता है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, आप एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट अब चल रही है ना, आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि डिवाइन भी आपके ऊपर काम कर रहा है कि आप कितना अवेकन हुए हो, आप कितने सारे पेन को अपने अंदर सह पाओगे। ठीक है, तो जो सिचुएशन अभी चल रही है इसको आप एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगी ना, ये एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हो जाएगी, ये जो टेस्ट डिवाइन आपका ले रहा है, ये टेस्ट जब ख़त्म हो जाएगी ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर पॉजिटिव होगा ना, तभी जाके आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा। ठीक है, तो ये रियूनियन होने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट चलता है, जो टेस्ट डिवाइन आपका लेता है, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें कुछ प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, कब आप लोगों की रियूनियन होगी ये तो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। ठीक है, डिवाइन जो डाउनलोड मुझे फिर से रिसीव होगी ना, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो जो हाईली अवेकन मास्कुलिन फेमिनिन से है ना, या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ होने वाली है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एंड बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन है ना
जो ना चाहते हुए भी अभी एक सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। एंड उधर क्या हो रहा है कि उनके साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मतलब काम आ गए हैं ना, जिस काम में वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। मतलब आपके बारे में वो जो डेस्परेटली सोचते जा रहे थे, अपनी जो माइंड है ना उसको वो ख़राब कर रहे थे, वो सारी चीज़ें सोचने के लिए उनके पास भी टाइम नहीं मिलेगा। और जो फेमिनिन्स है ना आपके पास भी, आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही होगी जिसको आपको भी निभाना पड़ेगा, ठीक है। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको भी उनके बारे में उतना ज़्यादा सोचने की टाइम नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि कैसे अपनी जो माइंड है ना उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो चलिए गाइज, यही थी कुछ डाउनलोड, मतलब जो एक्सपेरिमेंट अभी चल रही है ना, जो एग्जांपल मैंने दिया है, वैसी वाली कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच होने वाली है। मतलब आपके जैसा, आप दोनों के जैसा जो एनर्जी है ना, वैसी वाली कोई पर्सन आप दोनों के बीच आएगी और उसको उस एक्सपेरिमेंट में डाला जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाली है, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगी ना तो आप दोनों का रियूनियन जल्दी से हो जाएगी। अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगी तो फिर आपको भी उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर डिवाइन आपको कोई ना कोई ऐसी कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पे अगर आप जाओगे तो आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। सो गाइज़, आई होप ये जो डाउनलोड थी ना, इसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिल गई होगी, या फिर आप अगर रास्ता भटक रहे थे तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल गया होगा, ओके। अभी के लिए बस इतना ही इवनिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।